Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आप सबके मनचाहे टॉपिक के बारे में जिसका है नाम अप्रेजल प्रोसेस। ठीक है, अप्रेजल प्रोसेस तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा या तो मैं बता भी चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। पर ये हमेशा बात होने वाली है कि क्या कंटिन्यूस सी बैंड आपके TCS करियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और प्लीज़ इसे शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, TCS की अप्रेजल प्रोसेस में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। TCS जो है वो अप्रैल टू मार्च की एक अप्रेजल प्रोसेस फॉलो करता है जिसको फाइनल ईयर अप्रेजल प्रोसेस बोलते हैं, FA। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता सकता हूँ वो होता है, सबसे पहले आपको अप्रेजल आपका इनिशिएट करना पड़ता है स्पीड पोर्टल पे। उसमें आपके HR और आपका सुपरवाइज़र आपको सेट करना पड़ता है। हालांकि हर केस में ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी सेट होता है। सुपरवाइज़र होता है आपका प्रोजेक्ट का मैनेजर, HR होता है आपका प्रोजेक्ट HR। तो आप इनिशिएट करते हैं तो वो जो टास्क जो है वो आपका मैनेजर के पास चला जाता है। तो मैनेजर जो है वो गोल शीट आपके लिए अपलोड करता है। गोल शीट में होता है आपके जो ईयरली आपके गोल्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आप उसमें अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, अगर आप मैनेजर कमेंट बैक भी कर सकते हैं, आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चलता रहता है पूरे साल। उसके बाद आपको आपके गोल शीट के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे जो भी आपने पूरा साल काम किया है उस बेसिस पे आपको रेटिंग्स दी जाती हैं। और यूजुअली रेटिंग होती है 1 से लेकर 5 तक। 1 सबसे लोवेस्ट होती है, 5 सबसे ऊपर होती है। जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको 5 मिलती है। जहाँ जिस गोल में लगता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है उसमें आपको 1 भी दे देते हैं। और अप्रेजल ये सेटिंग रेटिंग के बाद होता है आपका रिलीज़ होता है आपका बैंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ABC। A मिलता है सबसे टॉप परफॉर्मर को, B मिलता है एवरेज परफॉर्मर को, C मिलता है लोएस्ट परफॉर्मर को। जो A का हाइक होता है वो होता है 6 to 7 या 6 to 8%। जो B का होता है वो होता है 4 to 5 या 4 to 6%। और जो सबसे नीचे होता है C वो होता है 2 से 3 या 1 से 3 इतना % का आपका एनुअल हाइक होता है। तो ये थी आपकी अप्रेजल प्रोसेस शॉर्ट में। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपकी अगर कंटिन्यूस C बैंड है या आपका एक भी A बैंड नहीं है तो क्या ये आपके करियर को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। तो मैं आपको बताता हूँ हाँ क्यों है। तो देखो, आपको पता है कि मैं बात करूँगा जो कि शुरुआती दौर के TCSers हैं जिनको अभी 1 से 2 साल हुआ है TCS में। और अगर आपके पहले ही 2-3 साल के एक टेन्योर में अगर आपके 2 C बैंड हो चुके हैं तो बहुत ही एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ITA प्रमोशन है वो डिले होगा। क्योंकि ITA प्रमोशन जो होता है, आपको TCS की हायरार्की तो पता है। पहले आप एक असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी होते हैं आपके पहले साल में। उसके बाद आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर बनते हैं 1 से 2 साल के बीच में। उसके बाद आप 2 साल के बाद आप सिस्टम इंजीनियर बनते हैं। और एक एवरेज टेन्योर आप मानोगे तो 2 साल तक आप सिस्टम इंजीनियर बने रहते हैं। और उसके बाद आपका ITA प्रमोशन हो जाना चाहिए, मतलब आपका 4 साल बाद ITA प्रमोशन हो जाना चाहिए एक नॉर्मल सिनेरियो में। बट अगर आपके C बैंड है, अगर 4 साल में आपके 2 या 3 C बैंड है तो बहुत ही ज़्यादा एक चांसेस हैं कि आपका उस 4 साल के बाद ITA प्रमोशन ना हो सकता है आपको 5 साल लगें, हो सकता है आपको 6 साल लगें। इवन मैंने कुछ केसेस देखा है जिसमें मैंने देखा है कि 7 साल भी लग जाते हैं। और 7 साल का मतलब है कि आपकी लग गई है क्योंकि 7 साल में आपकी सैलरी हार्डली 5 से 6 लाख भी नहीं पहुंचेगी अगर आपका ITA प्रमोशन नहीं हुआ है तो ये एक बहुत ही एक सीरियस मैटर है जो कि आपके करियर को इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसका मैं बोलूँगा, इसका ऑल्टरनेटिव मैं बोलूँ तो कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका A और B बैंड में मिला है तो भी आपका टाइमली प्रमोशन हो जाएगा। मैं अपने ही केस में आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड था, उसके 2 A बैंड थे और 2 B बैंड थे 4 साल में। तो उसका नहीं हुआ ITA प्रमोशन, उसका 5 साल के बाद हुआ। तो 1 साल तो उसका भी डिले हुआ। तो खुशखबरी ये है कि ये कोई ऐसे एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, ये बिज़नेस यूनिट टू बिज़नेस यूनिट डिपेंड करता है, ये IOU टू IOU डिपेंड करता है कि कितने लोगों को उनको प्रमोट करना है। तो इसमें आपके परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर आपके A और B बैंड है तो श्योरली ये आपको हेल्प करेगा एक
अच्छा अर्ली प्रमोशन लेने में। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों के 3 ए बैंड होते हैं तो उनको 3 साल में भी ITA बना दिया जाता है। तो ये तो हो गई ITA प्रमोशन की बात। पर ITA प्रमोशन देखो, ये कोई ज़िंदगी का कोई एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन तो होगा नहीं कि आप TCS में ITA बन गए हो। TCS के बाहर भी बहुत एक दुनिया है यार, जो कि आप लोग को देखना बाकी है, और आई एम श्योर आप लोगों ने देख भी चुकी होगी इस सिनेरियो से गुज़रने के बाद। तो मैं अगर बोलना चाहूँगा कि आपके करियर को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर यही मोटिव है कि आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबा रहना है 10-12 साल के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही एक बुरी बात है कि आपको कंटिन्यूसली C बैंड मिल रहा है। पर अगर आपका ये मोटिव नहीं है, आपका मोटिव लर्न एंड गिव एंड देन गो अवे का है, कि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में सीखा, आपने उसको सर्व किया और कुछ साल बाद आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, तो ये आपको हार्डली इफ़ेक्ट करेगा कि आपका C बैंड है या क्या है, क्योंकि 2 साल में तो जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है सैलरी में। अगर आपके 2 C बैंड आ भी गए तो हार्डली 1 से 2% सैलरी डिफरेंस होगा, जो कि आप कवर अप कर सकते हैं जब भी आप स्विच मारते हैं। तो इन शॉर्ट, आपके बैंडिंग से आपके करियर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आई नो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप सबको बुरा लगता है जब भी किसी का A बैंड आता है और आपका C बैंड आया हो, दो आपने बहुत मेहनत की हो, क्योंकि हम सबको पता है कि मोस्ट केसेस में जो बैंडिंग होती है वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं होती, वो एक कलेक्टिव टर्म्स में होती है कि आपकी मैनेजर के साथ कैसी बनती है, और आप अदर इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट से हट के होते हैं आप कैसे उन पे परफॉर्म करते हैं, आप कितनी मैनेजर के साथ चाय पीते हैं, कितना उसके साथ लंच में जाते हैं ये सब चीज़ें भी कभी कभार मैटर करती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, हर प्रोजेक्ट में हर मैनेजर ऐसा होता है, बट हाँ मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा ही होता है और ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता आएगा, अनलेस एक ये 360 डिग्री प्रोसेस बने जहाँ आप भी मैनेजर को अपना फीडबैक दे पाएँ और उसकी रेटिंग भी आप ही जज करें। ठीक है, तो घबराओ मत, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, डोंट फील डाउन, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप कंटिन्यूस लर्निंग अपनी बरकरार रखें, आपके पास एक मोटिव हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करने का। अगर आपको लग रहा है आपको उस तरह से रिवॉर्डिंग नहीं कुछ मिल रहा है, तो इट शुड हार्डली मैटर यू एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे विधि विधान में लिखा गया है कि यू हैव टू स्पेंड ऑल योर टाइम इन वन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को अपस्किल करते रहिए, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते रहिए, अपना लर्निंग कर्व को हमेशा एक्सपोनेंशियल रखिए। अगर आपको कोई डिग्री करनी है तो आप नई डिग्री कीजिए, खुद को आप अपस्किल कीजिए, खुद की एजुकेशन को बरकरार रखिए, बस खुद को एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे मत लाइए। ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं ये बस आपको यही बोलना चाहूँगा, और यही होने वाला है मेरे इस वीडियो के एंडिंग नोट्स आप सबके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में आपको देखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं उसी बारे में बता पाऊँ जिस बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब।